हेलो माय व्यूअर्स, वेलकम टू शीतल फैमिली किचन। आज हम बनाएंगे बच्चों की फेवरेट चॉकलेट कुकीज़, वो भी कढ़ाई में। कुकीज़ बनाने के लिए हमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स चाहिए और ये कुकीज़ बहुत ही झटपट से बन जाते हैं। 15 से 20 मिनट में आप फ्रेश चॉकलेट कुकीज़ बना सकते हो। तो चलिए बनाते हैं चॉकलेट कुकीज़। पर रेसिपी चालू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी ये रेसिपीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे वीडियो को, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो चलिए बनाते हैं चॉकलेट कुकीज़ मेरे किचन में, मेरी स्टाइल में। चॉकलेट कुकीज़ बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे 5 टेबलस्पून ऑफ बटर और बटर हमें रूम टेम्परेचर पे ही लेना है। तो अब बटर को हम हैंड मिक्सचर से इसको बीट कर लेंगे, इसको फेंट लेंगे। अगर आपके पास हैंड मिक्सचर नहीं है तो आप विस्कर भी यूज कर सकते हो। तो बटर को हमें जब तक इसका टेक्सचर क्रीमी ना हो जाए और सॉफ्ट ना हो जाए तब तक हम इसको बीट करेंगे लगभग 2 मिनट के लिए। तो आप देख सकते हो इसका बटर का टेक्सचर अब क्रीमी हो चुका है, सॉफ्ट हो चुका है। तो बटर के बाद अब हम डालेंगे कंडेंस मिल्क। तो यहाँ पे मैंने 1/3 कप कंडेंस मिल्क लिया हुआ है। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप शुगर भी यूज कर सकते हो इसके बदले, पर अगर आप शुगर लेते हो तो आपको पिसी हुई चीनी लेनी है सेम अमाउंट में। तो यहाँ पे अब हम कंडेंस मिल्क और बटर को फिर से बीट कर देंगे, इसको फेंट लेंगे फिर से। तो हमें इसको करीबन 1 मिनट के लिए हमें इसको फेंटना है जब तक ये दोनों अच्छी तरह से घुल मिल ना जाए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अब हमारा बटर और कंडेंस मिल्क अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने मैदा लिया है 1.5 कप और मैदे को मैंने छान लिया है पहले से ही। तो अब हम मैदे को बटर और कंडेंस मिल्क के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे मैंने लिया है 1/2 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर। तो यहाँ पे अभी हमें हैंड मिक्सचर की ज़रूरत नहीं है, तो अब हम स्पैचुला यूज़ करेंगे और स्पैचुलर से हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे अब हम मैदे को, बटर को और कंडेंस मिल्क को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और एक इसका क्रम्बली मिक्सचर बना लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा मैदा और बटर और कंडेंस मिल्क अच्छे से घुल मिल चुके हैं और यहाँ पे अब हमारा डो क्रम्बली लग रहा है, जैसे कुकी का डो होना चाहिए वैसे। तो यहाँ पे मैं 1/2 टेबल स्पून वनीला एसेंस लूंगी। अगर आप फ्रेंड्स आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो। वनीला एसेंस खाली फ्लेवर के लिए। यहाँ पे मैंने अब 3 टेबल स्पून मिल्क लिया हुआ है। तो मिल्क हम एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे क्योंकि हमें सेमी सॉफ्ट डो बनाना है। तो डो को हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। हमें इसको ओवर नीड नहीं करना है, हमें जस्ट इसको मिक्स करना है और डो बना लेना है। तो यहाँ पे अब मैं 1 टेबल स्पून और मिल्क लूंगी और इसको नीड करती जाऊंगी डो को। और यहाँ पे मैंने मिल्क चॉकलेट ली है, जो चॉकलेट बार आता है वही मैंने लिया है। मेरे पास चोको चिप्स नहीं थी जो कुकीज़ के लिए आती है वो। तो यहाँ पे मैंने जस्ट नॉर्मल जो चॉकलेट बार आता है वही लिया है। मैंने मिल्क चॉकलेट ली है, आप डार्क चॉकलेट भी ले सकते हो या फिर वाइट चॉकलेट भी ले सकते हो, आपकी चॉइस है। तो अब हम ये चॉकलेट्स को और डो को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अब हमारा डो बनके रेडी हो चुका है। तो हमारे डो की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए जैसे हम रोटी बनाते हैं ना, रोटी का जो डो होता है वैसे ही होनी चाहिए। तो जो हमने 3 टेबलस्पून मिल्क लिया था आटा गूंदने के लिए, उसमें से 2 टेबलस्पून ही मैंने यूज़ किया है मिल्क आटा गूंदने के लिए और 1 टेबलस्पून जितना बच गया है। तो यहाँ पे अब हम ये आटे को 5 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। और यहाँ पे मैंने नॉन स्टिक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर मैंने इस तरह से स्टैंड रख दिया है। तो हम इसको प्री हीट करने के लिए छोड़ देंगे और यहाँ पे मैंने कोई भी सॉल्ट यूज़ नहीं किया। तो हमें इसको प्री हीट करने के लिए छोड़ना है लो टू मीडियम फ्लेम पे 5 से 10 मिनट के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, डो में से थोड़ी छोटी सी लोई लेंगे और लोई को हम इस तरह से दोनों हाथों के बीच में इस तरह से रोल करेंगे और इसको फ्लैटन आउट कर देंगे, थोड़ा प्रेस करके, दोनों हथेलियों के बीच में प्रेस करके इस तरह से हम कुकी को रेडी कर देंगे। तो यहाँ पे अब हमारी एक कुकी बनके रेडी हो चुकी है बेक करने के लिए। इस तरह से हम दूसरी कुकी भी बना लेंगे। अगर आपके पास कुकी कटर है, जो कुकी के लिए जो शेप्स वाले डिफरेंट शेप्स कुकी कटर्स आते हैं, अगर आपके पास वो है तो आप वो भी यूज कर सकते हो।
तो यहाँ पे अब हमारी सारी कुकीज़ मैंने यहाँ पे इस तरह से बना के रेडी कर ली है। तो इसके ऊपर मैं अभी चॉकलेट लगाऊंगी। तो यहाँ पे मेरे पास चोको चिप्स नहीं है, इसलिए मैं मिल्क चॉकलेट यूज़ कर रही हूँ। जो चॉकलेट बार आते हैं उसमें से मैंने इसको कट कर लिया है छोटे-छोटे पीसेस के अंदर और वो मैंने लगा ली है। तो अब हम क्या करेंगे, जो नॉन स्टिक कढ़ाई हमने प्रीहीट करने के लिए रखी थी उसके अंदर हम रख देंगे ये बेकिंग ट्रे को और सावधानी से हम रखेंगे और हम इसको कुक करेंगे 15 मिनट के लिए। और अब हम इसको ढक देंगे और स्लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें इसको कुक करना है। अगर आप ओवन में कुक कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि आपको 180 डिग्री सेल्सियस पर कुक करना है और ओवन के अंदर हम 8 मिनट तक ही कुकीज़ को कुक करेंगे। तो 15 मिनट हो चुके हैं। तो अब हमारी ये कुकीज़ यहाँ पे बनके रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसको सावधानी पूर्वक निकाल लेंगे। तो ध्यान रखिए ये बहुत ही गर्म होता है फ्रेंड्स, तो ध्यान से निकालिए ट्रे को। तो यहाँ पे मैं निकाल दूंगी ट्रे को। तो आप देख सकते हो कितनी अच्छे से कुक हुई है हमारी कुकीज़। तो यहाँ पे अब मैं कुकीज़ को कूलिंग रैक पे निकाल दूंगी। तो हम इसको 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब कुकीज़ को हम कढ़ाई में से निकालते हैं गरम-गरम तो वो सॉफ्ट होती है, पर हमें इसको 5 मिनट के लिए इस तरह से छोड़ देना है ठंडा करने के लिए, तो वो बहुत ही क्रिस्पी हो जाती है। तो यहाँ पे अब हमारी कुकीज़ बनके रेडी हो चुकी है। तो लग रही है ना बाहर जो कॉफ़ी शॉप में मिलती है कुकी वैसी ही। तो आप ये कुकी की रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिए और बच्चों को तो ये कुकी ज़रूर से पसंद आएगी और ये कुकी को आप महीनों तक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हो। तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। तो फिर मिलता है एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।